हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आज हम 3 फेज सप्लाई में स्टार कनेक्शन के बारे में जानेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, ये स्टार कनेक्शन का सर्किट बना है। ये आपका आर फेज हो गया, ये आपका वाई फेज हो गया, ये आपका बी फेज हो गया और ये आपका जो पॉइंट है ये आपका न्यूट्रल हो गया। ठीक है। इस कॉइल के थ्रू जो करंट फ्लो हो रही है वो उसको हमने बोल दिया आई आर, जिसको हम लोग फेज करंट बोलते हैं। इस कॉइल के थ्रू जो करंट फ्लो हो रही है उसको आई बी बोल दिया। ये भी क्या है, आपकी फेज करंट है। और इस कॉइल मतलब आर वाई फेज के थ्रू जो करंट फ्लो होगी उसको बोलेंगे आई वाई, और वो भी क्या होगी, आपकी फेज करंट होगी। ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ में लिखा है आई आर इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू आई बी इज इक्वल टू फेज करंट। मतलब ये जो करंट्स है आपकी, ये आपकी फेज करंट कहलाती है। ठीक है। फेज मतलब वोल्टेज और एक न्यूट्रल के बीच में जो करंट होती है उसको फेज करंट कहते हैं। ठीक है। तो आई आर आई वाई आई बी इज इक्वल टू फेज करंट। अब बच्चों, इसमें जो आप इस कनेक्शन में फेज करंट के अलावा भी एक होती है लाइन करंट। ठीक है। उसको बोलते हैं आई आर आई वाई आई बी इज इक्वल टू आई एल। मतलब आप मोटा मोटा ये जान लीजिए बच्चों कि आपके स्टार कनेक्शन, 3 फेज स्टार कनेक्शन में लाइन करंट और जो आपकी फेज करंट होती है इसकी वैल्यू क्या होती है, सेम रहती है। तो देखिए, फिर मैंने यहाँ इसको इंडिकेट कर दिया है। इससे इस रिलेशन से आप देख सकते हैं आई एल की वैल्यू आई पी एच के बराबर होगा। मतलब लोड करंट की वैल्यू जो होगी फेज करंट के बराबर होगी। देखिए, लोड करंट क्या होती है और फेज करंट क्या होती है ये आप जानिए। फेज करंट मतलब ये आपके एक फेज, ये आपका मान लीजिए ये आर फेज है और इस न्यूट्रल के बीच में ये आपका ये आर फेज हो गया, आपका ये न्यूट्रल हो गया। तो इन एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में जो करंट की वैल्यू होगी उसको बोलते हैं हम लोग फेज करंट बोलते हैं। और एक फेज और दूसरे फेज के बीच में ये फेज हो गया, आपका ये फेज हो गया। इन दोनों फेज के बीच में जो करंट की वैल्यू होगी उसको हम लोग लाइन करंट बोलते हैं। लेकिन इस कनेक्शन स्टार कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम रहती है। चलिए अब हम बात करेंगे फेज वोल्टेज की और फेज करंट, फेज वोल्टेज की और लाइन वोल्टेज की। देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये आपका आर फेज है और ये आपका न्यूट्रल है। ठीक है। तो इस फेज और इस न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज होगा उसको हम लोग बोलते हैं फेज वोल्टेज। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लिखा है ये आपका आर फेज हो गया और ये आपका न्यूट्रल हो गया। ठीक है। ये देखिए आर फेज हो गया, आपका ये न्यूट्रल हो गया। तो इनके बीच में जो वोल्टेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं फेज वोल्टेज। इसको रिप्रेजेंट करते हैं VPH से। ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, RN। मतलब अगर इसको हम फेज वोल्टेज को लिखना हो नेमिंग के फॉर्म में तो VRN। मतलब R और N के बीच में जो वोल्टेज होगा वो फेज वोल्टेज होगा, जिसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया VRN से। ठीक है बच्चों। तो इसी तरह इस फेज और इस न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज होगा वो भी फेज वोल्टेज होगा। तो क्या इसको लिखेंगे हम VYN। मतलब ये फेज हो गया और यहाँ मतलब इस फेज से लेकर यहाँ न्यूट्रल तक के बीच में जो वोल्टेज होगा उसको हम लोग दूसरा फेज वोल्टेज बोलेंगे। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, VYN। ठीक है। अब ये आपका तीसरा फेज हो गया बच्चों। तो तीसरे फेज को वैल्यू फेज वोल्टेज क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा, ये हो गया आपका बी फेज और ये न्यूट्रल। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको अगर लिखना होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका VBN। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है जो आपका फेज वोल्टेज होंगे क्या होंगे, VRN होगा। मतलब ये वोल्टेज इस फेज और इस न्यूट्रल के बीच में। VYB मतलब ये फेज और इस न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज है वो आपका क्या है, कहाँ गया, VBN। मतलब ये फेज जो आपका बी वाला फेज है इसके बीच में और न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज होगा वो आपका VBN होगा। अब आपका है VYN। मतलब इस फेज के बीच, इस फेज और इस न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज होगा उस, ये देखिए मैंने इंडिकेट कर दिया है, ये फेज और आपका ये न्यूट्रल, इसके बीच में जो वोल्टेज होगा उसको बोलेंगे हम फेज वोल्टेज।
ये हो जाएगा VYN, ठीक है, इसको हमने बोल दिया VPH। अब देखिए लाइन वोल्टेज की बात करते हैं। लाइन वोल्टेज जैसे लाइन करंट में मैंने आपको बताया कि दो फेजों के बीच में जो करंट होती है इसको लाइन वोल्टेज, लाइन करंट बोलते हैं। इसी तरह सिमिलरली दो फेजों के बीच में जो वोल्टेज की वैल्यू होती है उसको हम लोग लाइन वोल्टेज बोलते हैं। इट मींस आप देख सकते हैं ये आपका आर फेज है और ये आपका वाई फेज है, तो इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज होगा, देखिए यहाँ मैंने इंडिकेट किया है ये और ये फेज हो गया आपका और ये दूसरा फेज हो गया। इनके बीच में जो वोल्टेज होगा उसको हम लोग बोलते हैं लाइन वोल्टेज। देखिए VL से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये पहला फेज हो गया और ये दूसरा फेज हो गया, ये दूसरा फेज हो गया, तो इसका वोल्टेज की वैल्यू क्या, वैसे तो हम लोग लाइन वोल्टेज बोलते हैं लेकिन इसकी नेमिंग करनी हो इसके अकॉर्डिंग तो क्या आ जाएगा VRN, मतलब यहाँ इस फेज और इस फेज के बीच में जो वोल्टेज होगा VRY हो जाएगा। अगर हमको बच्चों इस फेज और इस फेज में वोल्टेज निकालना है वैल्यू, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V, ये V आपका फेज होगा, ये R फेज हो गया, तो ये आपका वोल्टेज क्या हो जाएगा VBR, मतलब V और R के बीच में जो वोल्टेज होगा लाइन वोल्टेज वो क्या हो जाएगा VBR हो जाएगा। अब इसी तरह अगर हम इस Y फेज के बीच में और R फेज के बीच में अगर हम वोल्टेज निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका VYBN, सॉरी अगर हमको इसके बीच में निकालना है, अगर हमको इस B फेज और Y के फेज के बीच में अगर हमें वोल्टेज निकालना है तो क्या हो जाएगा VYB, मतलब इस फेज और इस फेज के बीच में जो वोल्टेज होगा वो होगा VYB, ठीक है। तो देखिए मैंने लिख दिए हैं VRY, मतलब R और Y के बीच में जो वोल्टेज होगा उसको लाइन वोल्टेज वो VRY हो गया, और VYB मतलब ये आपका Y हो गया, और B इसके बीच में जो वोल्टेज होगा उसको क्या बोल दिया हमने VYB और BR, मतलब आपका जो B फेज ये है इसके बीच में और इस फेज के बीच में जो वोल्टेज होगा ये हो जाएगा VBR, इसको हम बोलते हैं लाइन वोल्टेज। समझ में आया बच्चों। अब एक्चुअली क्या है कि जो लाइन वोल्टेज की वैल्यू होती है, ये जो VL होता है लाइन वोल्टेज होता है, मतलब दो फेजों के बीच में जो वोल्टेज होता है उसकी वैल्यू जो होती है √3 टाइम्स ऑफ VPH, मतलब VL की जो वैल्यू होती है √3 टाइम्स ऑफ VPH होती है। मतलब अगर हम VPH की वैल्यू मतलब फेज वोल्टेज को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लाइन वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। इसी तरह हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, VPH इज इक्वल टू हो जाएगा VL/√3, मतलब लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में ये रिलेशन आ गया। अब हम बात करेंगे इस टोटल, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हमने, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 इंटू फेज वोल्टेज, मतलब लाइन वोल्टेज की जो वैल्यू होगी वो √3 इंटू फेज वोल्टेज के बराबर होगी। अब अगर हम इस सर्किट की पावर की बात करें तो पावर आपकी हो जाएगी P इज इक्वल टू √3 VL/IL cos φ। ये आपकी क्या है, लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के फॉर्म में है। अगर इसको हम फेज वोल्टेज और फेज करंट के फॉर्म में निकालना चाहें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी P इज इक्वल टू 3 VPH/IPH cos φ। तो आई थिंक बच्चों जो मैंने आपको स्टार कनेक्शन आज पढ़ाया है 3 फेज का समझ में आया होगा, इसको बड़े ध्यान से देखिए समझिए, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो करो जिससे मैं और अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकूं। थैंक यू।